हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वॉल की थिकनेस हमें कितनी रखनी चाहिए। जनरली आपने देखा होगा जो हमारे घर के अंदर के वॉल्स होते हैं, मतलब जो हमारे पार्टीशन वॉल होते हैं वो 5 इंचेस के आपको देखने को मिलते हैं, और जो हमारा कंपाउंड वॉल होता है या फिर आप ये बोलो कि जो हमारा बाउंड्री वॉल है वो 10 इंचेस का होता है जनरली। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि बहुत लोग आपको ये भी कहते हैं कि भाई पार्टीशन वॉल को 5 इंच का नहीं दो, 10 इंच का दे दो, इससे क्या होगा कि आपके घर का जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो हमारा कंपाउंड वॉल है वो 10 इंच का क्यों देते हो, 5 इंच का दो तो भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपने घर के स्ट्रेंथ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन अब यहाँ पे आपको दोनों बातें सुनने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो उसी चीज पे हम लोग बात करेंगे कि इसके पीछे का एडवांटेज या फिर इसके पीछे का डिसएडवांटेज क्या है। सो टॉपिक आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ब्रिक थिकनेस को समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगा कि अभी जितने भी हाउस कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो वो जो हाउस कंस्ट्रक्शन जो हमारा घर बनता है वो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, घर का सारा लोड, आपके स्लैब का लोड आपके बीम पर ट्रांसफर होता है, बीम से कॉलम में ट्रांसफर होता है, कॉलम से आपके फुटिंग में जाता है, जो फर्दर आपके सब सॉइल में डिस्चार्ज हो जाता है। आपके ब्रिक के ऊपर में कोई लोड आ ही नहीं रहा है। ये चीज आप समझ लो कि ब्रिक के ऊपर घर का कोई लोड नहीं आता। ब्रिक का सिर्फ खुद का जो वेट है जिसकी वजह से जो लोड लग रहा है सिर्फ वही लगता है, उसके अलावा कोई भी लोड नहीं लगता है। ब्रिक हम लोग यूज करते हैं सिर्फ पर्दा के लिए, मतलब पार्टीशन देने के लिए, पर्दा प्रोवाइड करने के लिए, बस। उसके अलावा आज ब्रिक का कोई भी पर्पस नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका घर बना हुआ है और अगर आपने कोई रूम का ब्रिक को पूरा निकाल दो, पूरा ब्रिक को खोल भी दोगे ना, तो आपका जो घर है वो कभी कोलैप्स नहीं करने वाला, क्योंकि घर का लोड ब्रिक के ऊपर है ही नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आप ब्रिक हटा दोगे तो आपका छत गिर जाएगा, वो सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जब ब्रिक के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे अगर आप 5 इंच के बजाय 10 इंच कर देते हो तो क्या फायदा होगा? स्ट्रेंथ तो मिलेगा, लेकिन स्ट्रेंथ का वहां पे कोई कमी नहीं है क्योंकि ब्रिक के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। ठीक है, जाहिर है कि अगर आप 5 इंच के बजाय अगर 10 इंच कर देते हो वहाँ पे, तो भाई 5 इंच पे जितना स्ट्रेंथ मिल रहा होगा उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको 10 इंच में मिलेगा, लेकिन उस स्ट्रेंथ का कोई काम है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप 5 की जगह 10 करते हो तो इससे नुकसान क्या होगा कि आपको जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो दुगने हो जाएंगे। 5 इंच पे जितना लगा फिर एक्स्ट्रा आपको और 5 इंच के लिए वहाँ पे जुड़ाई करवाना होगा। उसके बाद आप मिस्त्री का कॉस्ट देखो, लेबर कॉस्ट देखो, सीमेंट का कॉस्ट देखो, चिनाई का जो टाइम जाता है, तो अनइकोनॉमिकल हो जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप करते हो स्टैंड बढ़ता है लेकिन उसका कोई भी यूज़ नहीं है। दूसरी चीज क्या है ना, स्पेस। अगर आप 5 इंच और बढ़ जाते हो तो एक तरफ से आपका 5 इंच घट गया, दूसरे तरफ से भी 5 इंच घट गया। ठीक है, तो अगर लेंथ वाइज देखोगे तो 10 इंच तो आपका सिर्फ ब्रिक ले लेता जिसका कोई काम ही नहीं है। तो इसका आपका जो स्पेस फैक्टर के हिसाब से भी देखे तो भी क्या है ना कि ब्रिक मार देता उतने स्पेस को। तो जो चीज का यूज नहीं है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा जो पार्टीशन वॉल है वो 5 इंचेस अगर हम लोग रखते हैं तो वो सफिशिएंट है, 10 इंच का करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पार्टीशन वॉल का पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें पार्टीशन वॉल 5 इंचेस का देना चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंड वॉल। तो कंपाउंड वॉल या फिर आप उसको बाउंड्री वॉल कह लो, तो वो क्या करना चाहिए, 10 इंच का कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई ये बोलता है ना कि 5 इंच का भी दे सकते हो, तो फिर आप सेफ्टी फैक्टर से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि बाउंड्री वॉल हमें फर्दर जो बाहर के लोग हैं, कोई चोर है या एनिमल है, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। इवन जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती है ना, तो बहुत हद तक सबसे पहले उसको बाउंड्री वॉल ही चलता है, क्योंकि जो पार्टीशन वॉल है उसके साथ बहुत सारा सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर तेज़ हवा भी चलता है तो वो नहीं गिरता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हवा चला, मतलब जनरली कि कोई तेज़ हवा चला तो घर का अंदर का दीवार पार्टीशन वॉल गिर रहा है, नहीं, आपका बाउंड्री वॉल गिर जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते रहता है। और उसकी ड्यूरेबिलिटी, अगर आप उसकी थिकनेस को कम करते हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों कम हो जाती है। तो सेफ्टी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड्री वॉल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाउंड्री वॉल कम से कम 10 इंच का तो बिल्कुल ही देना चाहिए। तो जो लोग ये बोलते हैं कि 5 इंचेस का देना चाहिए, वो लोग यहाँ पे गलत है। तो होप आपका ये जो टॉपिक था जिसमें मैंने पार्टीशन वॉल और बाउंड्री वॉल पे डिस्कस किया, अब जाकर क्लियर हो गया होगा।
पार्टीशन वॉल अगर दे रहे हो तो भाई 5 इंच का दो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दोगे तो आपका स्पेस मार खा जाएगा ज़्यादा, साथ साथ अनइकोनॉमिकल होगा, आपको ब्रिक भी ज़्यादा खरीदना होगा और इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा उसको बनवाने में। कंपाउंड वॉल है तो थोड़ा पे इन्वेस्टमेंट करो, 5 इंच का मत दो, क्योंकि 5 इंच का देते हो तो फिर आगे चल के वो कोलैप्स होगा, तेज़ हवा आएगा तो गिर जाएगा, फिर आपको उसको बनाना होगा। तो उससे बेटर है कि स्टार्टिंग में ही उसको अच्छे से बनाया जाए। तो आप 5 इंच का ना देकर आप वहाँ पे 10 इंच का प्रोवाइड कर सकते हो। तो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।